हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉपिक कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो अब हम उससे नेक्स्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वो करंट ही है, क्योंकि करंट ही किसी सर्किट से फ्लो करता है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है या फिर फैन जो है वो मूव करता है। तो कोई भी डिवाइस जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी रन कर पा रहा है। सो वो क्यों कर पा रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो वही हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ नेट चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर से या कोई भी हमारा एरिया हो सकता है, किसी एरिया से कितने नेट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी टाइम टी के अंदर, सो वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। गॉट इट? सो जो ये इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम इसको? आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो आई हमारा क्या हो जाएगा? इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रहेगी? आई की यूनिट क्या रहेगी? एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे है। एम्पियर इसकी यूनिट, एंड्रयू मैरी एम्पियर। जो यहाँ पे Q है उसकी यूनिट हो जाएगी हमारी 1 कूलम और T की यूनिट होगी 1 सेकेंड। सो यहाँ से एक और डेफिनेशन हमें मिल जाएगी किसकी? व्हाट इज 1 एम्पियर? सो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम करंट फ्लो कर रहा है, सो वहां पे जो करंट होगा वो कितना होगा हमारा? 1 एम्पियर। गॉट इट? सो आपको क्लियर हुआ कि 1 एम्पियर हमारी क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। गॉट इट? सो ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। उससे पहले हम देखो एक और चीज देख लेते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होती है? इज दैट ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में हमारे फ्लो कर रहे हैं, सो करंट जो होगा हमारा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो दिस इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंशन हुआ था तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। सो इनिशियली हम मान रहे थे कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन थी। फिर हमें बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बट हम उसकी साइन कन्वेंशन को बाद में चेंज नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? सो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इफ इलेक्ट्रॉन करंट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक करंट इज इन विच डायरेक्शन? तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज साउथ डायरेक्शन। गॉट इट? क्लियर हुआ आपको? वहीं अब देखिए, अगर आपको एक और डिवाइस है होता है जो कि हमारा होता है स्विच। क्या होता है? स्विच। आपके सबके घर में स्विच होते हैं। अब देखिए स्विच क्या करता है? स्विच
ऑन करते हैं सो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ऐसा ये स्विच क्या है, तो स्विच क्या होता है, इट इज अ कनेक्शन, ये कनेक्शन होता है या फिर इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, एक लिंक की तरह काम करता है किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो हमारा जो बल्ब हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो इट इज अ कनेक्शन, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब। ठीक है, जो पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारी, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, सो स्विच ये भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है, क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी होती है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है हमारी, क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर सेवरल हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे स्विच हो गया, बल्ब हो गया, है कोई भी और डिवाइसेस हैं वो सब लगे होते हैं और वो सब किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक बैटरी से या इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो हमें सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से डिवाइसेस हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में आते हैं। जैसे बल्ब हो गया, अगर बल्ब है सो बल्ब को हम समवट या तो ऐसे डिनोट कर दो या फिर आप उसकी डिनोटेशन ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे डिनोटेशन हो गया। फिर है हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स वो हमारा ऐसे शो करते हैं हम उसको, इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर शोन बाय दिस। ठीक है, वहीं अगर हमारा कोई और भी उसके साथ कुछ कनेक्शन है, जैसे कि अगर हमारा सेल है, क्योंकि सेल से ही तो हमें एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वो हम आगे हम बताएंगे कैसे। सेल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, सेल के अंदर ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर क्या होता है, सेवरल सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो सीरीज में अरेंज्ड रहती हैं। सो उसकी डिनोटेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगी वहां पे अरेंज्ड बैटरी के अंदर। सो इलेक्ट्रिक सर्किट को अब हम अगर देखें, अब लास्ट एक और रह गया स्विच। स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारा, ये है स्विच ऑफ कंडीशन में, ऑफ है। वहीं ऑन कंडीशन में स्विच कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, स्विच ऑन कंडीशन में हो गया। ठीक है, सो इन जो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, बल्ब हो गया, वायर्स हो गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, सेल हो गया, बैटरी, स्विच, सो इनकी हेल्प से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्लोज्ड पाथ होता है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो तरह की सर्किट हम बताएंगे, एक ओपन सर्किट होती है, एक क्लोज सर्किट होती है। देखो हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सेल के थ्रू। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ये है हमारी वायर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। गॉट इट? और करंट जब फ्लो कर रहा है हमारा वापस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है, तभी हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए स्विच जो है हमारा ऑफ कंडीशन में, तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करेगा सो वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक कनेक्टिंग लिंक है ये तो क्या है, ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ऐसी सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, हमारी ओपन सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है, ओपन देखिए खुला हुआ है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, बट वो आगे तो जा ही नहीं पा रहे हैं, आगे जाएंगे नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फ्लो नहीं होगा तो वो सर्किट हमारी हो जाएगी ओपन। गॉट इट? ओपन सर्किट में बल्ब जो है हमारा वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो
नहीं करेगा। अब वहीं अगर मान लो यहाँ पे स्विच तो आपका ऑन कंडीशन में हो गया, बट वहीं यहाँ पे हमने कोई इंसुलेशन लगा दिया, यहाँ पे कुछ लकड़ी लगा दी है, फिर कुछ ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा इज अ बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है वो कि बैड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, तो भी क्या होगा, यहां से आगे हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तब भी ये सर्किट हमारी क्या होगी, ओपन सर्किट होगी। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा ये इंसुलेटर भी ना हो, ठीक है, और ये हमारा स्विच ऑन कंडीशन में हो, तब क्या होगा, जो ये हमारी सर्किट बनेगी, तब ये हमारी सर्किट क्या होगी, क्लोज्ड सर्किट होगी। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट कंटेन्स सेवरल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इन विच दे मेक अ क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं, क्लोज पाथ बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। इसके अंदर हमारे सेवरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जहां से जो कनेक्शन होता है वो पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कनेक्शन होना चाहिए, तभी हमारी सर्किट क्या हुई, क्लोज होगी, और तभी हमें जो भी डिवाइस था, बल्ब था या फिर फैन था, वो हमारा क्या होगा, वर्किंग स्टेट में आएगा। गॉट इट? सो ये थे हमारे कुछ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अब हम हमारा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।